Inductive effect. Ideally, a covalent bond between the two atoms must share the pair of electron equally. कोवलेंट बॉन्ड में दो एटम जो है इलेक्ट्रॉन इक्वली शेयर करना चाहिए. If the electronegativity of two atoms are different, this sharing of electron is not equal, and the more electronegative atom gets fractional negative charge due to greater attractions of the shared pair of electron towards itself, and the other atom gets fractional positive charge. दो atoms जो अलग अलग है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग रहता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन शेयर करता है लेकिन ये इक्वल नहीं रहता है. ये लोग इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करते. तो जो इक्वल अमाउंट शेयर नहीं करता है इलेक्ट्रॉन वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रहता है. तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा तो उसके ऊपर फ्रैक्शनल नेगेटिव चार्ज या पार्शियल नेगेटिव चार्ज फॉर्म हो जाएगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स के पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है. और दूसरा एटम जो है उसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज या फ्रैक्शनल पॉजिटिव चार्ज इसीलिए लगेगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को कम अट्रैक्ट कर पा रहा है. तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज और फ्रैक्शनल नेगेटिव चार्ज रिप्रेजेंट करता है डेल्टा माइनस जिसको बोलते हैं डेल्टा माइनस. एंड fractional or partial positive charge is represented by delta plus, pronounced as delta plus. Delta signify the very magnitude of charge, very less magnitude of charge. डेल्टा जो है वो चार्ज के मैग्नीट्यूड मतलब चार्ज के लेस मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है. फॉर एग्जाम्पल कार्बन halogen. Its halogen bond is polar, with carbon having delta plus charge and halogen having delta minus charge. So कार्बन और हैलोजन इन दोनों का बॉन्ड जो है वो पोलर है. कार्बन जो है पार्शियल पॉजिटिव है, हैलोजन है पार्शियल नेगेटिव है. The magnitude or value of this fractional charge increases with an increase in electronegativity of the halogens. That is, for halogen, it is the order of fluorine greater than chlorine, greater than bromine, greater than iodine. So, जो फ्रैक्शनल चार्ज का वैल्यू है मैग्नीट्यूड है वो बढ़ता है जैसे जैसे हैलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है. तो ये जो हैलोजन के लिए फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन से, क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ब्रोमीन से, ब्रोमीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है आयोडीन से. तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज किस पे ज़्यादा रहेगा फ्लोरीन में और सबसे कम फ्रैक्शन नेगेटिव चार्ज किस में रहेगा आयोडीन में. लेट अस कंसीडर अ कार्बन चेन with the ended carbon joined two or more electronegative atoms, say chlorine, then the chlorine will attract electron. Sigma electron between chlorine and chlorose more towards itself. कार्बन चेन को अगर कंसिडर करेंगे तो कार्बन जॉइन होता है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जैसे कि क्लोरीन. क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. सिग्मा इलेक्ट्रॉन फॉर्म होता है क्लोरीन और कार्बन के बीच में. सिग्मा इलेक्ट्रॉन का मतलब है सिंगल बॉन्ड, जहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है. सिंस द कार्बन एटम विल बिकम slightly electron deficient and get a fractional positive charge delta plus due to a difference of electronegativity. कार्बन एटम जो है वो कम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट रहेगा और फ्रैक्शनल पॉजिटिव चार्ज डेल्टा प्लस देगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क होने की वजह से. तो एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्यों रहता है कार्बन और क्लोरीन के बीच में, क्योंकि उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत बड़ा फ़र्क है. कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिव है लेकिन ज़्यादा नहीं है, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. This polarization is not restricted till here, but it induces polarity further and hence the name as inductive effect.
ये पोलराइजेशन यहाँ तक कि रुकता नहीं है, पोलैरिटी अब और आगे स्टार्ट होता है और इसीलिए इसका दूसरा नाम है इंडक्टिव इफेक्ट। लेट अस कंसीडर द केस ऑफ क्लोरोब्यूटेन टू अंडरस्टैंड दिस। इसके लिए क्लोरोब्यूटेन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा।